जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हमारी जो वीडियो है ये शरीर के अंगों को देखकर मनुष्य की पहचान या फिर मनुष्य की आकृति को देखकर उसकी पहचान करना, उसके व्यवहार को जानना, उसके स्वभाव को जानना, उसके चरित्र को समझना, उसी क्रम में आज हमारा ये अगला वीडियो है। अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो जिसमें हमने आंखों के बारे में बताया था वो नहीं देखी हो तो आप उसको जरूर देख लें, तब आपको ये वीडियो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, आज हम जो बात करेंगे, आज हमारी वीडियो में बात होगी ये मनुष्य के बालों को देखकर, किसी भी स्त्री पुरुष के बालों को देखकर, उसके रंग को देखकर, उसके व्यवहार को समझने पर होगी। आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहले हम आकृति विद्या या ये फेस रीडिंग जिसको हम बोल सकते हैं, इसके बारे में थोड़े से इसके महत्व को हम जान लेते हैं। आप देखिए, कोई भी दो प्राणी एक सी आकृति के कभी नहीं होते हैं। सबकी आकृति में, सबकी बनावट में कुछ ना कुछ डिफरेंस, अंतर अवश्य ही पाया जाता है, क्योंकि भगवान ने अपनी कारीगरी हर एक प्राणी पर अलग अलग दर्शाई है। एक जैसे सांचे में सबको ढालने की कोई बेगार नहीं करी है, बल्कि हर एक मूर्ति को बड़े ही निराले तरीके से, अच्छे ढंग से उसको उन्होंने बनाया है। इस विभिन्नता के कारण यह उदाहरण तो नहीं बताया जा सकता कि इस प्रकार के अंग प्रत्यंगों वाले इस प्रकार के होते हैं, क्योंकि जिस आदमी की आकृति का उदाहरण दिया जाएगा उसकी जोड़ी का दूसरा आदमी सृष्टि में मिल सकना थोड़ा कठिन है। फिर भी कुछ मोटी मोटी रूपरेखाएं या कुछ हम बड़े विशेष विशेष अंगों को या विशेष विशेष बातों को देख करके, जान के, उन स्वभाव को समझ के हम इसमें डिवीजन यानी कि विभाजन कर सकते हैं कि किस सांचे का या किस आकृति का मनुष्य किस प्रकार से होगा, उसका स्वभाव किस प्रकार का होगा। केवल अंग प्रत्यंगों की बनावट से ही ठीक और अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। इसीलिए किसी व्यक्ति का अगर आप परीक्षण कर रहे हैं, उसके अंगों को देख रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप उसकी चाल ढाल, भाव भंगिमा, तौर तरीका, मुख मुद्रा, बात करने, उठने बैठने के ढंग आदि बातों पर भी विचार अवश्य करें। जिस प्रकार गंध सूंघ के यानी खुशबू सूंघ करके आप थैले में बंद रखी हुई मिर्च, हींग, कपूर, इलायची आदि को बिना देखे भी जान सकते हैं, उसी प्रकार शरीर के बाहरी अंगों पर जो लक्षण बिखरे पड़े हुए हैं, फैले हुए हैं, उनको देखकर आप ये अच्छे से जान सकते हैं कि इस मनुष्य के विचार कैसे होंगे, स्वभाव क्या है तथा ये किस प्रकार के कार्य करने में रत होगा। यहाँ भ्रम में पड़ने की कोई बात नहीं है। और एक विशेष बात बढ़ी, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए कि किसी की भी आकृति की बनावट के कारण, उसके फेस की जो रूपरेखा है उसके कारण उसका स्वभाव कभी नहीं बनता कि हम देखें कि इसका स्वभाव ऐसा होगा, बल्कि उसके स्वभाव के कारण ही उसकी आकृति का निर्माण होता है। कहने का अर्थ है कि अगर आपका बिहेवियर बदलता जाएगा तो आपके फेस की जो बनावट है, जो रूपरेखा है, वो भी परिवर्तित होती जाएगी। हमारा जो स्थूल शरीर यानी कि हमारा जो मुख्य शरीर जिसको हम देख सकते हैं, इसके साथ साथ एक धुंधली सी छाया, एक शैडो जिसको हम कह सकते हैं, हर वक्त साथ साथ फिरा करती है। और सूक्ष्म शरीर की ये जो छाया, जो जरा गहराई के साथ अगर आप दृष्टि डालें किसी भी मनुष्य के मुख पर, उसकी आकृति पर, तो ये आराम से आप उसको दिखाई दे सकती है और आप उसको पढ़ने में सक्षम हो जाएंगे। पेट में कुछ भी भरा हो वह बाहरी लक्षणों से प्रकट हुए बिना नहीं रह सकता। जैसे प्याज पेट के भीतर पहुंच जाए तो भी उसकी गंध मुंह में आती रहती है। इसी प्रकार आंतरिक विचार कैसे हैं, व्यवहार की छाया हमेशा चेहरे पर दिखाई देने लगती है। तो जिस व्यक्ति के आप चेहरे को ध्यान से देखें या उसकी बनावट को देखें तो आप उसके मन के भावों को आराम से समझ सकते हैं। यही कारण है कि आम तौर पर भले बुरे की पहचान आसानी से हो सकती है। धोखा खाने या भ्रम में पड़ने के अवसर तो कभी कभी ही सामने आते हैं। अगर आप इस विद्या में खूब अच्छे से अभ्यास कर लें, थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, अच्छे से लक्षणों पर पहुंचे, तो आप इस विद्या में महारत हासिल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप इसमें एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। तो आइए, आज हमारा जो वीडियो है वो बाल के ऊपर है। अब हम शुरू करते हैं कि बालों के विषय में कैसे हम जानें। बाल प्रायः हर एक पशु पक्षी के शरीर पर होते ही हैं, क्योंकि प्रकृति ने इन्हें भीतरी शक्ति, हमारे शरीर के अंदर की जो शक्ति है उसकी रक्षा के लिए ही इनको बनाया है। अंदर की गर्मी को सुरक्षित रखने के लिए, इसको खर्च होने से बचाने के लिए इसका जो काम है वो पूरा होता रहता है। बड़ी चीज के लिए सुरक्षा का बड़ा ही मैनेजमेंट, बहुत ही बड़ा प्रबंध करना पड़ता है। इसीलिए अधिक बलशाली जीवों के शरीर पर अधिक बाल और कम बाल वाले जीवों यानी कि कम बलशाली वाले जीवों के शरीर पर आपको थोड़े कम बाल मिलेंगे। साथ ही शरीर में जो भी भाग हमारा अधिक महत्वपूर्ण होता है या जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है उसमें बाल अधिक होते हैं। जिस मनुष्य के शरीर पर अधिक बाल हो तो समझ लेना चाहिए कि उसमें जीवनी शक्ति यानी कि पौरुष शक्ति, उसके अंदर की जो जीवन जीने की शक्ति है वो बहुत ही अधिक है। मनुष्य बहुत ही बुद्धिजीवी प्राणी होता है, इसीलिए मस्तिष्क की, हमारे ब्रेन की सेफ्टी के लिए हमारे सर पर बहुत अधिक बाल पाए जाते हैं। आप देखिए, हमारे शरीर के सबसे ज़्यादा जो बाल होते हैं वो सिर पे ही पाए जाते हैं, क्योंकि इससे हमारे मस्तिष्क की रक्षा होती रहती है। हमारे पोरोस ओज की जो ग्रंथियां हैं इससे दाढ़ी मूंछों के बाल संबंधित होते हैं। जिनका मस्तिष्क अच्छा होता है उनके सिर पर बालों की
हमेशा जो है प्रचुरता मतलब बहुत ज़्यादा बने रहते हैं। जिसमें ओज, पौरुष एवं दृढ़ता की कमी होती है, उनकी दाढ़ी मूंछों पर माफ़ कीजिएगा, जिसमें ओज, पौरुष एवं दृढ़ता अधिक होती है, उनकी दाढ़ी मूंछों पर खूब बाल निकलते हैं। और जिनके अंदर काम वासना, लस्ट एक्टिविटी अधिक होती है, तो उनके प्राइवेट पार्ट्स यानी कि जो गुप्त अंग होते हैं उनके समीप बालों की काफ़ी अधिकता मिलती है। जिनका हृदय, कलेजा, दिल मजबूत बहुत होता है, तो उनकी छाती पर आपको अधिक मात्रा में बाल देखने को मिल जाएंगे। इनमें से जिस स्थान के बाल कम, हल्के, कमज़ोर, टूटे फूटे रहें तो समझ लें कि उस स्थान पर रहने वाली जो शक्ति है वो बहुत ही कम है। गंजे आदमी प्रायः आपको अल्प बुद्धि मिलेंगे, लेकिन देखिए ये बात हर जगह लागू नहीं होती, इसलिए इस लक्षण को पहचानने में थोड़ी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। जिसकी दाढ़ी मूंछों पर कम बाल होंगे तो आप समझिए कि उसमें बहादुरी, उत्साह तथा पौरुष शक्ति की कमी रहेगी। छाती पर अगर बाल ना हो तो दिल और कलेजा कमजोर माना जाएगा। जो लोग नपुंसक होते हैं उनके प्राइवेट पार्टों पर, गुप्तांगों पर बालों की कमी रहती है। पुराने लोग मूंछ और छाती पर बालों से रहित व्यक्ति को बहुत ही अशुभ मानते थे। इस मान्यता का यही कारण है कि यह प्राचीन विश्वास इसी तथ्य पर निर्भर है कि जो अंग निर्बल होंगे उनका उत्पादन और संरक्षण भी थोड़ा सा ही दिखाई देगा। कड़े तथा मोटे बड़े बाल जिद्दीपन और खूंखार होने के प्रतीक हैं। इसके विपरीत जिनके मुलायम और छोटे रोए वाले बाल हों, समझने से समझाने से आसानी से समझने वाले ऐसे जीव माने जाते हैं जो परिश्रमी होते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जंगली भैंसे के शरीर पर कड़े, मोटे और बहुत ही घने बाल होते हैं, पर वह बहुत ही उल्टे दिमाग का खूंखार और जिद्दी जानवर होता है। इसके विपरीत छोटे मुलायम वाला रोम बाल वाला शेर जैसा हिंसक पशु भी कुछ नरमी उसके अंदर मिलती है। सिखाने और समझाने से यह आराम से आप देख सकते हैं कि ये सर्कसों में काम करता दिख जाएगा और कहना भी मानता है, पर जंगली भैंसा किसी भी सर्कस में काम करते हुए नहीं देखा जाएगा। ऊंट, बैल, घोड़े, गधे बड़े ही परिश्रमी और समझ जाने वाले जानवर होते हैं। इनके रोम छोटे तथा मुलायम ही होते हैं। इनके बाल बहुत छोटे और मुलायम होते हैं। इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि जिस मनुष्य के शरीर पर अन्य अंगों पर बहुत ही कड़े, रूखे, टेढ़े और मोटे और बड़े बाल होंगे, वह क्रूर और प्रकृति का बहुत ही कठोर माना जाएगा। लड़ाकू, लुटेरे, निडर और बहादुर आदमियों के बाल ऐसे ही होते हैं। देखिए नेपोलियन, सीजर, सिकंदर और भी जो भी महान योद्धा हुए उन सबके बाल बहुत ही कड़े और मोटे थे। इसके विपरीत जो चतुर हैं, राजनीतिज्ञ हैं, कलाकार हैं, धर्मात्मा प्रकृति के हैं, उनके बाल आपको कुछ मुलायम दिखेंगे। एक और भी बात है कि कड़े बालों वाले दरिद्री, गरीब और मुलायम बाल वाले थोड़े धनी आपको दिखाई देंगे। कारण इसका यही है कि जिद्दीपन का होना निर्धन रहने की निशानी है और नम्रता, बुद्धिमत्ता धनी बनने की आधारशिला होती है। आप अफ्रीका के नीग्रो और यूरोप के गोरों की थोड़ी तुलना करके देखिए। अफ्रीकन छोटे तथा कड़े बालों के होते हैं, उनमें थोड़ी बुद्धि की न्यूनता पाई जाती है। यूरोपियनों के बाल लंबे और मुलायम होते हैं। नीग्रो लोगों के मुकाबले आप देखेंगे कि गोरों की बुद्धिमत्ता थोड़ी अधिक स्पष्ट प्रकट होती है। बेशक शारीरिक बल में अफ्रीकन बड़े चढ़े और गोरे उनसे थोड़े छोटे होते हैं, पर बुद्धि के मामले में इसका बिल्कुल ही उल्टा प्रभाव होता है। इन बातों पर विचार हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए और इस नतीजे पर पहुंचना चाहिए कि मुलायम, चिकने और कोमल बाल मानसिक उन्नति, विचारशीलता तथा चतुरता को प्रकट करते हैं। वहीं कड़े, मोटे, खुरदरे, कटीले बालों से शूरता, अकड़, झगड़ा तथा बौद्धिक निर्बलता प्रकट होती है। काले रंगों का अगर हम केमिकल यानी कि इसका जो केमिकल एनालिसिस होता है, रासायनिक विश्लेषण करें तो इससे ये प्राप्त हुआ है कि उसमें लोहे का अंश अधिक होता है। ज़्यादा स्याह काले बाल उस मनुष्य के होंगे जिसके रक्त में लौह की मात्रा यानी कि आयरन की मात्रा अधिक होती है। डॉक्टर लोग भी बताते हैं कि रक्त में लौह की पर्याप्त मात्रा का होना निरोगता तथा बलशालीनता का चिन्ह है। तात्पर्य यही है कि जिसके बाल स्याह काले रंग के होंगे उसके बलवान, निरोगी और दीर्घजीवी होने की सहजी कल्पना कर सकता है। इसी प्रकार कितने ही आधारों पर यह बात स्पष्ट जानी जाती है कि पतले बालों वाले कला निपुण तथा मोटे बाल वाले शारीरिक एवं मानसिक बल में बड़े चढ़े होते हैं। तो देखिए आज हमने यहाँ पे कुछ आपको बालों के विषय में बताया था। इसके आगे भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो कि हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तो आशा करते हैं कि आप इन लक्षणों को समझेंगे और इसका आप अभ्यास करेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी एक लक्षण को देख के किसी भी निर्णय पर ना पहुंचे। शरीर के सभी अंगों को देख के भली भांति से पूरा अभ्यास करें और तब आप कोई राय अपने मन में बनाएंगे। जय श्री कृष्णा।